सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम चंडीगढ़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मंजीत रॉक्स। अभी बज रहे सुबह के 10 और आज है 19 दिसंबर सैटरडे और अब मैं निकल रहा हूँ मनाली के लिए। तो फिलहाल मैं चंडीगढ़ के कौन से इलाके में हूँ मुझे भी आइडिया नहीं है। होटल बुक किया ओयो पे और लोकेशन डाला और बस वो लोकेशन फॉलो करते करते मैं आ गया हूँ। सो सामने है सेक्टर 33D। तो यहाँ पे रूल्स थोड़े अलग है बाकी के स्टेट्स के मुकाबले। और सुबह 10 बजे मैं अभी निकल रहा हूँ मनाली के लिए। आज तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है और यहाँ से मनाली है 300 किलोमीटर एग्जैक्टली। बट ये 300 किलोमीटर पहाड़ों पे है, पूरे 300 नहीं लेकिन बहुत हद तक पहाड़ों पर है। तो उस वजह से और रास्ते मैंने सुना है मनाली के खराब है। सो टेक्निकली मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। नॉर्मली 300 किलोमीटर जो चलाया था मैंने वडोदरा से उदयपुर तक, उसके कंपैरिजन में ये 300 किलोमीटर ज़्यादा लगेंगे। ऑब्वियसली हिल एरिया पे चलाना है। और आज टेम्परेचर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 8 के आसपास था अभी 1 घंटे पहले। अभी का मैंने चेक नहीं किया लेकिन ठंडा जिस हिसाब से लग रहा है, ऊपर से फॉगी यानी कि बादल वाला थोड़ा माहौल लग रहा है, तो आज ठंडी भी जबराट रहने वाली है। सो मुझे चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन जाने की इच्छा थी बट रात को मैं पहुंचा इतना लेट, ऊपर से गाड़ी लेके निकलने की इच्छा हो नहीं रही थी मेरी। तो वहीं पे मैंने ब्रेड ऑमलेट खा लिया, उसी से संतुष्टि कर ली। वरना इच्छा थी तो नॉनवेज खाने की लेकिन आजू बाजू कोई नॉनवेज वाला था नहीं। सो मुझे अभी एक चीज़ खरीदनी ही पड़ेगी क्योंकि वो उसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है कि मेरे पास चार्जिंग करने के लिए 4 चीज़ें हैं एक टाइम में और मेरे पास ये सिर्फ एक है चार्जिंग का जो मेरे बाइक पे लगा है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे एक पॉइंट लेता हूँ मेरे पावर बैंक पे और पावर बैंक से 3 कनेक्शन निकालता हूँ और 3 चीज़ों को एक साथ चार्ज करता हूँ। बट मेरा पावर बैंक पता नहीं काम नहीं कर रहा, बार बार चलते चलते बंद हो जाता है। ऊपर से उसको चार्ज करने के बावजूद भी वो डिस्चार्ज ही रह रहा है। सो मैं सोच रहा हूँ कि MI का या Realme का कोई भी मोबाइल का स्टोर आता है तो वहाँ से मैं एक पावर बैंक खरीद 20,000 mAh वाला, ताकि ये दिक्कत तो ना दे बार बार। सो ये देखिए सारा फॉग ही फॉग सामने। सो कुछ इस तरह का होता है नॉर्मल विंटर डे इन पंजाब, वो भी सुबह सुबह 10:30-11 बजे के आसपास। तो ये ढाबा है टूरिस्ट ढाबा, यहाँ पे रुका हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। मैंने एक आलू पराठा, एक ब्रेड ऑमलेट और एक चाय ऑर्डर की है। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, अभी 11:55 हो रहे हैं लेकिन ठंड कमी नहीं हो रही। ऊपर से धूप का नामो निशान, हर जगह फॉग ही फॉग। आई डोंट नो व्हाई, यहाँ के खाने में एक अलग ही टेस्ट है, एक अलग ही फील है, प्लस एकदम चीप रेट में। अब मैंने एक आलू पराठा लिया 40 रुपीज़ का। पहली बात तो आलू पराठा हमारे वहाँ पे इतना अच्छा मिलता नहीं, ऊपर से मिलता भी है तो 80, 120, 110। अच्छे से अच्छी जगह जहाँ खाने जाओ तो आपको 150, 200 भी देने पड़ते हैं। ये आलू का पराठा 40 रुपये में भी वहाँ के 100 रुपये का आलू पराठा भी वो टेस्ट नहीं दे। ब्रेड ऑमलेट था 60 रुपीज़ का, वो भी इतना मज़ेदार। और चाय है इतनी भर भर के गिलास 2 पी मैंने, मज़ा आ गया। क्या मस्त साफ पानी है नहर में। सो आफ्टर 80 किलोमीटर चलाने के बाद पहाड़ी इलाका चालू हो चुका है। ओहो हो वाह, ये फोटो लेना तो बनता है। जो भी है अच्छा है। हम हिमाचल में एंटर कर गए हैं और पहाड़ी क्षेत्र चालू हो चुका है। तो अब 1 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर के बराबर लगेगा। सो टोटल है यहाँ से 220 किलोमीटर, लेकिन फीलिंग आएगी कि हमने 400-500 किलोमीटर चलाया है। बिकॉज पहाड़ी क्षेत्र पे चलाना थोड़ा कठिन होता है और प्लस स्लो चलाना पड़ता है आपको क्योंकि जिगजैग टर्न्स आते हैं। प्लस अभी जैसे मेरा एंट्री हुई पहाड़ों पे, स्वागत मेरा एकदम ऑफ रोडिंग के साथ हुआ है। बिलासपुर 49 और मंडी से डबल मनाली। यहाँ पे भी कुछ टनल बनाई जा रही है लगता है। यहाँ पे आके अब मुन्नार वाली फीलिंग आएगी थोड़ी थोड़ी। अभी से नज़ारा ऐसा है तो ऊपर जाके क्या खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। ये जगह ऐसी है ना कि मैं हर 10 मिनट में रुक रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही रुकता रहा ना पूरे रोड पे तो फिर तो भाई टाइम पे पहुँच गए अपन। अभी भी 213 किलोमीटर यहाँ से बाकी है। सामने का जो व्यू आ रहा है मेरे लेफ्ट साइड में इतना खूबसूरत है ना, पूरा पहाड़ों के बीच में छोटी सी लेक है या नदी है, दोनों पर इतना खूबसूरत लग रहा है ना। ये देखिए अब खूबसूरत सा। अब ये लेक है या नदी है, मेरे हिसाब से तो लेक ही होगा।
अभी कुछ 10-20 किलोमीटर और बाकी है बिलासपुर के लिए। एंड अभी यहाँ से 192 अभी और है। पहाड़ों पे आपको ना कितना भी आप चलाए जाओ, उसके बाद अगर आप गलती से आपकी नज़र मैप पे पड़ गई तो आपको यही लगेगा कि भाई मैं चला रहा हूँ कि ये मैप कहीं रुका हुआ तो नहीं है। और ये देखिए नीचे सामने लेक है, नीचे शायद मेरे हिसाब से बिलासपुर वही है। क्या खूबसूरत सा व्यू है। सो अभी दिन के बज रहे हैं 2:11 और अभी है 183 किलोमीटर। एस्टिमेट टाइम 7:30 बजे तक, बट वो गूगल का एस्टिमेट टाइम है। बिकॉज अपन तो ब्रेक लेके जाएंगे और स्लो ही जाएंगे। ये तो अच्छा है कि सन निकल रहा है एकदम हार्ड, वरना सुबह टेम्परेचर तो इतना डाउन था कि ग्लव पहन के चलाना पड़ रहा था। भी इसलिए उतारा क्योंकि बार मेरा ग्लव से गोप्रो चालू नहीं होता है और ना ही मोबाइल को एक्सेस कर पाता हूँ विद ग्लव। सो ये मैं पहुंच चुका हूँ बिलासपुर में। द लेक व्यू बिलासपुर, ये पूरा लेक व्यू है मेरे राइट साइड में। मनाली एंड धर्मशाला के लिए सीधा। सच में पहाड़ों पे चलाना मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है। धर्मशाला 153, मनाली स्ट्रेट। इतना छोटा सा कर्व है, पता ही नहीं चला। सो ये एक बहुत ही प्यारा सा एक खूबसूरत सा व्यू दिखा था, इसलिए रुका मैं। सो एक ये लोकेशन कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लग रहा था। कुल्लू ज़्यादा दूर नहीं है, अब अराउंड 60-70 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से। मनाली अभी भी 159 है और अभी बज रहे दिन के एग्जैक्टली 3। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी सिटी है। सिटी का नाम मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं गया मेरा, बट बहुत ही खूबसूरत है। कि पूरा एक नहर जैसा बना और इस रूट पे सब छोटे छोटे गांव और सिटी बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो एक मंडी आना बाकी है, उसके बाद कुल्लू आएगा, देन फिर मनाली आएगा। अभी यहाँ से मनाली है 127 किलोमीटर, जिसमें मुझे लगेंगे अराउंड 4 घंटे के आसपास, अगर मैं ब्रेक नहीं लेता हूँ तो। ये देखिए मंडी है अब सिर्फ 23 किलोमीटर यहाँ से। जैसे बीच में छोटे छोटे गाँव और सिटीज आती है तब रश अच्छा खासा मिलता है। हालांकि बाइक होने का एक फ़ायदा रहता है कि हम कट मार के निकल जाते हैं, लेकिन अगर रोड ही छोटी हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, तब आपको ऐसे ही पीछे पीछे चलानी पड़ती है। मुझे हैंड ग्लव्स लेने थे बट यहाँ मुझे जैसे चाहिए वैसे दिखे नहीं, तो अब मैं मनाली आके लूँगा। देखिए क्या खूबसूरत सा एकदम फ्लैट लैंड आया है, सामने पहाड़ ही पहाड़ और आजू बाजू खेतियाँ। इतना खूबसूरत लग रहा है ना ये नज़ारा। पता नहीं गोप्रो में ये वैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है शाम के वक्त। ये देखिए इस तरफ ग्रीनरी, सामने सब पहाड़ी पहाड़। सो अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी में थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा जा रही है। सो आई थिंक मुझे अब ग्लव्स पहन लेना चाहिए। सामने होटल्स कितने प्यारे लग रहे सारे।
और उसके सामने का व्यू देखिए, क्या खूबसूरत व्यू है। सो अभी बज रहे हैं 5 और अंधेरा होना चालू हो गया है ऑलरेडी। कुछ ही देर में पूरा अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद ब्लॉक करके कोई मतलब रहेगा नहीं। सो ये मंडी में आ गए हम लोग, मंडी पहुंच चुके हैं, इसीलिए इतना रश है। बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक जाम है यहाँ पर। ये मुझे गूगल ने मंडी में से होते हुए निकाला है, वरना एक रास्ता बाहर से निकल रहा था फास्टर रूट के नाम पे। इसने मेरा स्लोअर रूट बना दिया। काफी लग रही है मुझे तगड़ी वाली भूख, और मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि कुल्लू जाके ही खाऊं, बट साला यही इतना टाइम बिगड़ गया है। खूबसूरत वादियाँ, लेकिन हेड्स ऑफ टू गूगल जिन्होंने मुझे ये मंडी से लेके आए, वरना एक रास्ता था वो वहाँ से ही होते हुए। तो मैं ऑलमोस्ट कुल्लू पहुंच गया हूँ। मनाली अभी भी 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं यहाँ पे आज नाइट स्टे करूँ कि मनाली तक जाऊँ। ऑलरेडी 8 बज चुकी है और अगर मैं मनाली निकलूँगा तो 10 बज जाएगी मुझे पहुँचते पहुँचते, क्योंकि रास्ते में बर्फ़ भी मिल रही है तो स्लो चलाना पड़ रहा है। लेट्स सी, देखता हूँ।